सबसे पहले जो हमें आज पढ़ना है वो ये है कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने पावर शेयरिंग का अभी तक जो पढ़ लिया वो ये है कि इसके दो एग्जाम्पल्स हमने देखे वर्ल्ड के दो हिस्सों में। एक हमने देखा यूरोप की एक कंट्री बेल्जियम को और एक देखा हमने श्रीलंका को। हमने देखा कि कैसे प्री पावर शेयरिंग सिनारियो क्या हो चुका था, क्या प्रॉब्लम थी, और उसके बाद दो देशों ने कैसे अलग अलग रास्ते अपनाए पावर शेयरिंग से रिलेटेड, और उन दो अलग अलग रास्तों से उनके कैसे अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस उनको देखने पड़े। दोनों ही केसेस में एक चीज तो कॉमन आ गई कि हमारे को भाई पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग हमारे को करनी ही चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो उसके हमें भुगतान भी देखने को मिलेंगे। इस पेज के अंदर हमारे को जो दे रखा है वो ये है कि भाई एक रीजन प्रूडेंशियल दे रखा है और एक जो है वो मोरल रीजन दे रखा है। क्या डिफरेंस है बीच में? प्रूडेंशियल रीजन का मतलब हो गया जो समझदारी की बात है, मतलब जिससे कि हमें फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और मॉरल रीजन ये हो गया कि भाई लेजिटिमेट रीजन, मतलब ठीक है, एथिकली ठीक है, लेजिटिमेटली ठीक है, वो एक रीजन हो गया। तो पहले ही रीजन हमारे को क्या देखना है? पहला रीजन हमारे को देखना है कि प्रूडेंशियल रीजन क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, चाहे वो एक फैमिली हो, चाहे एक सोसाइटी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई स्टेट हो, या फिर पूरी की पूरी कंट्री हो, इनफैक्ट कोई एक ग्रुप ही ले लीजिए जो आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है, क्या आपको पसंद आएगा कि एक ही इंसान आप लोगों के लिए बार बार डिसीजंस लेता है? भले वो सही लेता हो या गलत लेता हो या जो भी मिक्स डिसीजंस लेता हो, भाई डिसीजन लेने का हक तो ये जो पावर है वो सब में अगर इक्वली बटी हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि कभी ना कभी आदमी को ये लगने लगता है, व्हाई इज ही टेकिंग डिसीजन ऑन माय बिहाफ, व्हाई इज ही टेकिंग डिसीजन फॉर मी। सो जब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में ही ये जो एक फीलिंग आ जाती है, तो हम तो बात कर रहे हैं एक पूरे देश की। तो वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक देश के अंदर अलग अलग सोशल ग्रुप्स होते हैं। अक्सर हमारे को ये वर्ड सुनने में आएगा सोशल ग्रुप। तो सवाल है कि ये सोशल ग्रुप एक्चुअली में होता क्या है। आज मैं आपको बताता हूं कि सोसाइटी जो है वो आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी देती है। वो आइडेंटिटी दी जा सकती है आपके जेंडर के बेसिस पे, आपके रिलीजन के बेस पे, आपके रेस के बेस में, आप कहां पैदा हुए हैं इसके बेस के ऊपर। इन सारे बेसिस के ऊपर आपको सोसाइटी जो है वो एक आइडेंटिटी देती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आज मैं हूं, मेरा नाम ईशान त्रिपाठी है और मैं एक जेंडर अगर बात की जाए तो जेंडर मेरा मेल है, तो मतलब सोसाइटी ने एक मुझे आइडेंटिटी दे दी कि मैं मेल हूं। वैसे ही हो सकता है कि कोई फीमेल हो, कोई ट्रांसजेंडर हो। इसी तरीके से मेरा रिलीजन हिंदू है, हो सकता है कोई मुस्लिम हो सकता है कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, या फिर कोई और धर्म। फिर कास्ट, मैं एक ब्राह्मण हूं, हो सकता है कोई किसी कास्ट का हो, कोई किसी और कास्ट का हो, कोई किसी और कास्ट का हो। कुल मिला के मैं बनारस का हूं, चौथा मेरी आइडेंटिटी मैं बनारस का हूं, मैं यूपी का हूं, मतलब मेरा ये एक और मेरे को सोशल आइडेंटिटी मिल गई। तो ये अलग अलग सोशल आइडेंटिटीज एक इंडिविजुअल के साथ असाइन की जाती हैं। इस तरीके से एक देश के अंदर बहुत सारे सोशल ग्रुप्स बन सकते हैं, जैसे मेल और फीमेल, या फिर ट्रांसजेंडर, या फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे सोशल ग्रुप्स बन सकते हैं। या फिर एक सोशल ग्रुप बना सकते हैं कि ये यूपी का है, ये बंगाल का है, ये इसका है, ये उसका है, ऐसे बना सकते हैं। या फिर कास्ट के हिसाब से ये ब्राह्मण है, ये है, ये है, ऐसे करके एक सोशल ग्रुप बन सकते हैं। कुल मिला के एक देश के अंदर बहुत सारे सोशल ग्रुप्स बन सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। All such explanations, the deep explanation is not there, of course, in the book. I have told you so that you understand it in a better way. So ये हो गई हमारी सोशल आइडेंटिटी। ऐसे करके बहुत सारे सोशल ग्रुप्स एक देश में रहते हैं। जरूरी ये है कि अगर इन सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग होती है तो उस केस में जो पॉसिबिलिटी है इन लोगों के बीच में रिफ्ट की, फ्रिक्शन की, वो कम हो जाती है। कैसे? कोई भी सोशल ग्रुप ले लो, इनफैक्ट सारे सोशल ग्रुप्स जो मैंने अभी आपको बोले उसको कंपेयर करके देखते हैं। अगर एक मेल सोशल ग्रुप को ही पूरे फीमेल या ट्रांसजेंडर के लिए डिसीजंस लेने को पड़े या डिसीजन लेने की पावर हो, वुड फीमेल ग्रुप और वुड ट्रांसजेंडर ग्रुप लाइक दिस? नो। अगर
हिंदुओं को ही सारा पावर मिल जाए डिसीजन लेने के लिए, इवन फॉर मुस्लिम्स, इवन फॉर सिख्स, इवन फॉर जैन्स, इवन फॉर दैट मैटर क्रिश्चियंस, would these people like that Hindus are taking only decisions for these communities also? No. अगर सारी पावर क्या बोलते हैं क्षत्रिय को मिल जाए, या फॉर दैट मैटर किसी को भी मिल जाए, फॉर टेकिंग द डिसीजंस फॉर इवन अदर कास्ट, देन वुड अदर कास्ट लाइक इट? नो. अगर ऐसा हो कि उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान या फॉर दैट मैटर जम्मू कश्मीर या फिर कोई पर्टिकुलर रीजन को ही ये पावर दे दी जाए कि वो सारे इंडिया के लिए ही डिसीजंस लें, वुड अदर पीपल लाइक इट? नो. तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके एक रिफ्ट बनना शुरू होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने श्रीलंका और बेल्जियम में देखा. हमने देखा श्रीलंका में कैसे सिन्हाला कम्युनिटी जो थी, वो सिन्हाला कम्युनिटी बिकेम पावरफुल at random, and they started taking decision for the people, for the rest of the communities of Sri Lanka, which included your Buddhist people, as we had told, right? So ये चीज हमने देखी थी किसमें, श्रीलंका केस में भी देखा था हमने, और हमने बेल्जियम के केस में भी देखा था. बेल्जियम में हमने देखा था कि कैसे जो है डच जो है, जो डच स्पीकिंग जो लोग थे, वो मेजॉरिटी में होने के बावजूद उनके लिए डिसीजंस और ज्यादा पावरफुल पोजीशन में कौन थे? फ्रेंच लोग थे. इनफैक्ट दे वर टेकिंग डिसीजन फॉर द होल कंट्री. ऑफ कोर्स दे डिडंट लाइक इट, द डच पीपल डिडंट लाइक इट. डच पीपल एज इन डच स्पीकिंग पीपल, द स्पीकिंग पीपल ऑफ बेल्जियम. सो अगर हम इस तरीके से देखें, और हमने देखा था, शायद मैंने थोड़ा सा एरर कर दिया ये बोलने में कि भाई जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो डिसीजन ले रही थी फॉर द बुद्धिस्ट पीपल. एक्चुअली सिन्हाला कम्युनिटी ही ज्यादातर बुद्धिस्ट, सिन्हाला एक लैंग्वेज है, सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी के ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट थे. तो वो लोग तमिलियंस के लिए भी ले रहे थे. द तमिलियंस वर नॉट लाइकिंग इट कि भाई ये हमारे लिए क्यों डिसीजन ले रहे हैं. वैसे ही मैंने आपको सारी चीज बता दी. एक तो हो गया कौन सा वाला रीजन, ये हो गया प्रूडेंशियल रीजन. अब अगर ऐसा होगा तो उसके बाद धीरे धीरे करके रिफ्ट बढ़ेगा. रिफ्ट बढ़ने के बाद दोनों के बीच में क्लैशेस होगा, बाकी या दो से ज्यादा कम्युनिटी ग्रुप्स में क्लैशेस होंगे, और उन क्लैशेस का फाइनल रिजल्ट ये होगा कि उनके बीच में हो सकता है एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बने, जैसे कि श्रीलंका में बनी, और उसके वजह से इकोनॉमिक लॉस होगा, सोशल लॉस होगा, देश आगे बढ़ नहीं पाएगा. वो सारे रिसोर्सेज जो देश को यूज करने चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशन, वो फिर फाइनली वो क्या करेगा, वो उन सबको पीस लाने में उसमें पूरा सारा खर्च हो जाएगा. तो ये सारी चीजें किसके अंदर हुई? ये हो गया प्रूडेंशियल रीजन. मॉरल रीजन क्या है? मॉरल रीजन सिंपल सी बात है, अगर आपके लिए डिसीजन कोई ले रहा है, डेफिनेटली आपको उसमें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए. आप अपनी फैमिली का ही रोल, अपने फैमिली का ही एग्जाम्पल ले लीजिए. अगर फैमिली में आपकी जिंदगी से रिलेटेड कोई बात की जा रही है, चाहे वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, या फिर आपकी शादी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, फैमिली वैल्यूज अलग अलग हो सकती है. हो सकता है कि बड़ों की जो डिसीजन पावर हो वो ज्यादा मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या ज्यादा तवज्जो रखती हो, मगर एटलीस्ट आपको पार्टिसिपेट तो कराना चाहिए ना. आपके बारे में डिसीजन लिया जा रहा है, आपके जिंदगी के इतने की डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन तो जरूरी है ना. तो ये बन जाता है क्या? ये बन जाता है मॉरल रीजन. यही इस पूरे पेज के अंदर बताया हुआ है. ये मैंने आपको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके मैंने आपको बता दिया. जैसे इसमें हम रीड कर लेते हैं, जैसे हम करते हैं, इससे हमारा कोई भी चीज छूटेगा नहीं. Thus two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, इकोनॉमिक सिचुएशन, अगर आप इन सबको कंट्रोल में रखना चाहते हैं, हम इनको ग्रोथ में लाना चाहते हैं, तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोशल ग्रुप्स के बीच में जो है वो ट्रैंक्विलिटी बनी रहे. और वो ट्रैंक्विलिटी या पीस कैसे बना सकते हैं? वो तभी बना सकते हैं जब हम पावर शेयर कर रहे हो सारे सोशल ग्रुप्स के बीच में. सिंपल सा.
Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. So basically what they're saying is कि मान लो कि एक देश है जहां पर हम डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर चुके हैं. डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का मतलब हो गया कि इलेक्शन वहां पर होगा. इलेक्शन अगर वहां पर होगा तो डेफिनेटली मेजॉरिटी में जो लोग जिसको वोट करेंगे वो वहां पर पावर में आएगा. जो मेजॉरिटी के बेसिस पे पावर में आएगा वो काम भी फिर मेजॉरिटी के लिए ही करेगा, माइनॉरिटी को हो सकता है नेग्लेक्ट करे. ये शॉर्टर रन में तो अच्छा लग रहा है, बट धीरे धीरे करके इसका एक कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, और वो कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि धीरे धीरे करके जो माइनॉरिटीज हैं जिनको कि उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही या जिसके अगेंस्ट में डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो धीरे धीरे करके अपने आप को एलिनेटेड फील करना शुरू कर देगा. और जब वो एलिनेटेड फील शुरू कर देगा अपने आप को, तो वो धीरे धीरे करके ये भी सोचना शुरू कर सकता है कि वो उस देश का है ही नहीं, और उससे फाइनली क्या होगा, उससे देश की यूनिटी भंग हो जाएगी. वो आपको अच्छी तरीके से पता है. Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. So ऐसे केस में ऐसा नहीं होगा कि माइनॉरिटी के लिए ही प्रॉब्लम है. शॉर्ट रन में हो सकता है उनके लिए ही हो, लॉन्गर रन में it will create problem for the majority as well. Alright. So there is a second deeper reason why power sharing is good for democracies. Power sharing is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed. This is something we have already discussed. If you are governing the people, of course they have the right to participate in the government's decision. This is becoming a legitimate reason, moral reason. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. So basically they are saying that if you make them a participant in your decision making, then actually the government becomes democratic. So let us call the first set of reasons prudential and second as moral. Just as I told you in the beginning,